ठोको, थाली ठोको, लाइट ठोको, मेज ठोको, जो ठोकना है ठोको, लेकिन सनराइजर हैदराबाद की जीत का नहीं, पीली वर्दी वालों की हार पे ठोको। मैं पिछले मैच तक धोनी के साथ था कि भाई इतना दलेर बंदा है, 44-43 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन अब ये मैं कहना चाहूंगा कि अब धोनी को अपने आप इस चीज से हट जाना चाहिए। 2 वर्ष होते हैं, निकलना और निकालना सिर्फ आग की मात्रा का फर्क है। निकलने का मतलब है सम्मान और निकालने का मतलब है बेइज्जती। अब धोनी साहब आप क्या चुनना चाहेंगे, आइए आप खुद सोच के बता लीजिए। हम तो चाहते हैं कि आप इतने बड़े इंडिया के क्रिकेटर्स रहे हैं, कप्तान रहे हैं, इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, तो आप निकलिए, आपको निकाला ना जाए जिससे हमें भी हर्ट हो और आपको भी हर्ट हो। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं, आप कमेंट्स करके जरूर बता देना। लेकिन कल सीएसके के टीम ने जो गंद डाला मैच में, जो गंद डाला उसके बारे में बात तो बनती है ना भाई। सीएसके की टीम बदलाव के साथ आई, आपने सैम करन को एंटर किया और आपका रचिन रविंद्रा को आउट किया, नए ओपनर लेके आए, लेकिन पहला ओपनर जल्दी आउट हो गया, लेकिन मठारे ने बढ़िया बैट्समैन की, सैम करन को लेके आए, उसने तो लिद गाल दी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। सिर्फ आपका ब्रेविस जो इस बार चेंज था, पहला मैच जो आईपीएल का आपकी तरफ से खेल रहा था, उसने मैच बनाया, उसने जो ताबड़तोड़ की 25 गेंदों पे 42 रन की इनिंग खेली, तो लग रहा था कि भाई सीएसके कितने टाइम के बाद 170-80 के टारगेट तक जाएगी, लग रहा था भाई, बहुत लग रहा था। लेकिन जैसे ही 114 रन पे ब्रेविस आउट हुआ, आई थिंक 13वें ओवर की लास्ट गेंद थी और उसके बाद 7 ओवर पड़े थे, 42 गेंदें पड़ी थी। अब आपका हुड्डा खेल रहा था, धोनी ने आना था, शिवम दुबे खेल रहा था, तो लग रहा था कि 114 हो गए, 42 गेंदों में कम से कम 60 रन तो बनाएंगे, इतने तो बनती है भाई। लेकिन ये टीम अगली 42 गेंदों पे सिर्फ 40 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई। 2019 के बाद पहली बार सीएसके पहली इनिंग में ऑल आउट हुई है और पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाई। ये रिकॉर्ड सीएसके की टीम बना रही है। अब रिकॉर्ड सुनिए, आरसीबी ने 17 साल बाद सीएसके को चेपक में हराया, दिल्ली कैपिटल ने 15 साल बाद सीएसके को चेपक में हराया और आज सनराइजर हैदराबाद ने हद ही कर दी। पहली बार सनराइजर हैदराबाद ने चेपक के मैदान में चेन्नई को हराया, आज तक नहीं हरा पाई थी हैदराबाद, आज हरा दिया, तो ये रिकॉर्ड सभी तोड़वाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, निकलिए, निकालने की नौबत मत आने दिए। ऊपर से बैटिंग करना है रविंद्र जडेजा, आपने देखा होगा ये जुगाड़ू बंदा है, मस्त बंदा है। इसके जुगाड़ की बात अब सोशल मीडिया पे चल रही है कि भाई कैसा जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। इसकी तलवार के ऊपर जब बात आती है ना, तलवार इसकी जो घुमाता है ये बैट इसका, उसके ऊपर जब बात आती है तो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। अब आपको पता है कि मैच के दौरान हर किसी बैट्समैन का बैट चेक किया जाता है, एक फर्मा सा बनाया हुआ, उसमें फर्मा में से बैट निकाला जाता है, अगर निकल गया तो बैट ठीक है, नहीं निकला, फंस गया तो बैट भाई साथ चेंज करके आइए, पतला बैट लेके आइए, आपको मोटे बैट के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा, सख्त रूल है इस बार आईपीएल के। अब जडेजा साहब का बैट चेक हुआ और वो फर्मा उस बैट में फंस गया, वो निकल ही नहीं रहा। अब वो कोशिश कर रहा है जडेजा, कभी इधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है, नहीं हो रहा, तो हार के उसने बैट को जमीन पे मारना, ठोकना शुरू कर दिया कि जय क्या पता इससे पतला हो जाए बैट। ओ भाई बावले, इससे पतला तो नहीं होगा, इससे तेरा बैट टूट जरूर जाएगा, इससे पतला नहीं होगा। हार के जब उससे भी नहीं हुआ तब जाके उसने बैट चेंज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आउट हो गया। इतने जुगाड़ लगाने के बाद रविंद्र जडेजा का तब भी कोई जुगाड़ नहीं चला। ऊपर से धोनी साहब 13वें ओवर में 14वें ओवर में बैटिंग करने के लिए आए, तो सीएसके के फैंस को लगा कि यार अब धोनी की 42 गेंदें पड़ी हैं, कम से कम 42 में से 20 गेंदें तो खेलेगा, 20 गेंदों में 30-35-40 रन तो बनाएगा। लेकिन क्या भाई मैं बोलूं, मैं तो यही कह रहा हूं ना, निकलिए, क्योंकि ना आप बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, ना आप इस सीजन में कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, सिर्फ विकेट कीपिंग के बिहाफ पे आप टीम में खेल नहीं सकते, अपनी टीम को हरा नहीं सकते। मैं कहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़ा विलन है सीएसके का, जो इस आईपीएल में 2025 में अपनी सीएसके की टीम को हरवा रहा है। फैक्ट है, धोनी सबसे बड़ा मैच लूजर है सीएसके का इस आईपीएल 2025 का। अब बॉलिंग देख लीजिए ना, कितने डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की। 155 रन का आपने एक टीम को टारगेट दिया है, वो 155 रन में से 15 भाई साहब एक्स्ट्रा फेंकी, 2 नो बॉल, आपके 11 वाइड और 2 लेग बाई, 15 रन एक्स्ट्रा, मतलब कि 155 का टारगेट आपने 140 का कर दिया, और प्लस जो 2.5 ओवर आपने फेंके एक्स्ट्रा के, और 2.5 ओवर एक्स्ट्रा सनराइजर हैदराबाद को खेलने को मिले। सनराइजर हैदराबाद ने 22.5 ओवर में टारगेट अचीव करना था, क्योंकि 15 बॉल तो आपने एक्स्ट्रा फेंक दी। तो इतना इनडिसिप्लिन खेल, इतना गंदा खेल, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, जो मर्जी हो, और कप्तानी भी हो, इस सब में सीएसके की टीम फेल है। और इस मैच का सबसे बड़ा हीरो है सनराइजर हैदराबाद का कमेंडो मेंडिस, जिसने ब्रेविस की कैच पकड़ी, कैच ऑफ द सीजन बोला जा रहा है।
इतनी जबरदस्त कैच इस आईपीएल में अभी तक नहीं पकड़ी गई और उसी कैच ने ब्रेविस के आउट होने के बाद सीएसके की हार सुनिश्चित कर दी। ओवर में भी भाई साहब 3 ओवर 26 रन देके एक विकेट भी लेके गया। और सबसे बड़ी चीज, जब सनराइजर्स हैदराबाद को रन बनाने थे, जब सनराइजर्स हैदराबाद फंस गई थी, सनराइजर्स हैदराबाद जब उसके अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, क्लासेन, ईशान किशन सभी आउट हो गए थे, तब ये बंदा खड़ा हुआ और 32 रन 22 गेंदों पे मार के अपनी टीम को जीत दिलवाई। मतलब कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में इस बंदे ने काम किया और सनराइजर्स हैदराबाद जीत गई। और सीएसके आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है कि आज तक आईपीएल की हिस्ट्री में इतना नहीं हुआ कि सीएसके की टीम टॉप के बदले बॉटम पे नीचे है, सबसे नीचे सबसे गंदा खेल दिखा रही है। और इस बार कोई अचंभा नहीं होगा कि 10वें पायदान पे ही सीएसके की टीम रहेगी। आप अपने कमेंट्स करके जरूर बताना सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक कमेंट्स, बढ़िया खेल दिखाने वाले कमेंडो मेंडिस के लिए और सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए।